हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ हों, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, भारत में जो नदी प्रवाह तंत्र है इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया था। एक आपका है हिमालय नदी तंत्र है, दूसरा आपका है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। तो हिमालय नदी तंत्र में मुख्यतः तीन नदियां हैं। एक आपका है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु और गंगा ये दोनों नदी तंत्र को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा वह आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत हम इसका उद्गम क्षेत्र देखेंगे, किन किन राज्यों से होकर बहती है, किस देश में बहती है, कौन कौन सी नदी इसमें आकर के मिलती हैं, इसकी लंबाई है और कहाँ पर इसका किस नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके नाम बहुत सारे हैं तो आपको नाम भी याद रखने होंगे। और बाकी जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जो आपका भारत की सबसे जो चौड़ी नदी है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका है गंगा नदी, लेकिन जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वह आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे तो इसकी जो लंबाई है वह टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है। लेकिन भारत में यदि बात की जाए तो भारत में इसकी जो लंबाई है वह मात्र 916 किलोमीटर है। ठीक है, जो बाकी का है वह आपका तिब्बत में है और कुछ आपका बांग्लादेश में है। तो इस वजह से यह जो है भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, यह भारत की सबसे मात्र चौड़ी नदी है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किन किन देशों में बहती है और कहाँ पर इसका क्या नाम है। उसके बाद हम इसके जो भी है सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह कहाँ से है। तो कैलाश श्रेणी, जो आपका तिब्बत में एक श्रेणी है कैलाश श्रेणी। ट्रांस हिमालय में जब भारत में हम पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, एक आपका है काराकोरम, लद्दाख और आपका जास्कर श्रेणी, ये हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश श्रेणी, लेकिन ये है जो ये आपका है तिब्बत में आती है। तो कैलाश श्रेणी के ही पास आपका स्थित है मानसरोवर झील, और वहीं पर दो ग्लेशियर हैं। एक का नाम है चेमायूडिंग ग्लेशियर, दूसरा है आंगसी ग्लेशियर। तो वहां से ही जो आपका है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में ढलान के रूप में ऐसे बहती हुई आती है, जहां पर तिब्बत में इसका जो नाम होता है यारलुंग सांगपो। यह नाम आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आप लोग याद रखिएगा। जो तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो है, और तिब्बत की जो राजधानी है लासा, वह भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ही किनारे स्थित है। ठीक है, तिब्बत की राजधानी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद जो आपका है तिब्बत जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वह आपका अरुणाचल वाले क्षेत्र में आती है, जहां पर यह एक अर्धवृत्ताकार के रूप में टर्न लेती है और वहां से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर अर्धवृत्ताकार में जो जो टर्न लेती है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, अगर आपने जो भारत में जो हिमालय है उसको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो भारत में हिमालय के विस्तार है वह आपका जम्मू कश्मीर में जो आपका नंगा पर्वत है वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में जो आपका नामचा वाला पर्वत है, इसके बीच में है जो भारत जो हिमालय है उसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो वहीं पर आपका जो है नामचा बरवा पर्वत स्थित है। और जब नदी आती है तो यहाँ पर पर्वत ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो जब आपका ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आती है तो इसके बाद उस नदी को पर्वत की वजह से ऐसे टर्न लेना पड़ता है, जो कि एक अर्धवृत्ताकार में बन जाता है। और यहाँ से ठीक है, यहाँ पर एक जब जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है यांगयाप दर्रा। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस दर्रे से आती है, तो आपका जो नाम होगा यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और वहीं पर एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। ठीक है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र वह आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, जहां पर इसका नाम है वह आपका सियांग होता है। क्या नाम होता है? सियांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब थोड़ी सी आगे जाती है, जहां पर थोड़े से ऊंचे वाले क्षेत्र में पहुंचती है, तो वहां पर इसका जो नाम हो जाता है वह होता है दिहांग। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर इसके जो अरुणाचल प्रदेश में इसके दो नाम है, एक आपका दिहांग है और दूसरा आपका सियांग है। इसके बाद जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वह आपका आगे बढ़ते हुए सदिया, असम में जब ये प्रवेश करती है, सदिया के पास से होके असम में जैसे ही एंट्री लेती है
तो असम में इसका जो नाम है, वास्तविक नाम है जो आपका ब्रह्मपुत्र कहलाता है। ठीक है, तो सदिया से लेकर के धुबरी तक जो आपका असम वाला पूरा क्षेत्र है, सदिया से लेकर के धुबरी तक इसका जो नाम रहता है वह आपका ब्रह्मपुत्र ही नदी कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जब ये भारत से होकर के बांग्लादेश में प्रवेश लेती है तो वहां पर इसका जो नाम पड़ता है वह जमुना कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। इसके बाद जो गंगा नदी है, गंगा नदी है वह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंट्री लेती है। ठीक है, तो जब गंगा और जो आपका है पद्मा और आपका जमुना, इन दो नदियों का संगम होता है तो इनकी जो संयुक्त धारा होती है वह पद्मा कहलाती है। ठीक है, फिर इसमें एक और नदी जो आकर मिलती है जिसका नाम है मेघना। तो जब मेघना और पद्मा मिलती हैं तो यहाँ पर पद्मा नाम कट जाता है और मेघना नाम सामने आता है। फिर मेघना नदी जो आपका है वह आपका जाकर के बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो आपका पद्मा है और आपका जमुना है, इन दोनों का जो मिलन होता है वह आपका चांदपुर जो आपका है, चांदीपुर आप कह सकते हैं, वह बांग्लादेश में, वहां पर इस स्थान में मिलते हैं ये दो नदियां। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैलाश श्रेणी के चेमायुंडेंग ग्लेशियर से इसका उद्गम क्षेत्र होता है। तिब्बत में इसको यार्लुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, यार्लुंग सांगपो। ठीक है, लहासा इसकी जो तिब्बत की राजधानी इसके किनारे स्थित है। इसके बाद नामचा पर्वत के पास से ही है आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, जहां पर इसका नाम होता है दिहांग और सियांग। इसके बाद ये आपका असम वाले क्षेत्र में आती है जहां पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है जहां पर इसका नाम होता है जमुना, और जमुना के बाद इसमें जब गंगा मिलती है पद्मा के नाम से तो इन दोनों का नाम हो जाता है पद्मा, और जब इसमें मेघना मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो मेघना ही जाकर के आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं जो दाईं ओर से और बाईं ओर से उसमें मिलती हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में उसमें दो नदियां मिलती हैं, एक आपका दिबांग और दूसरी आपका लोहित नदी। ठीक है, तो जो दिबांग नदी है ये आपका, दोनों नदियां एक ही जगह पर मिलती हैं, दिबांग और लोहित है, दोनों एक ही जगह पर मिलती हैं। दिबांग है जो आपका मिसमी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है मिसमी की पहाड़ियों से होता है। और जो आपका लोहित नदी है इसका जो उद्गम होता है जयालछू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश से होता है। दोनों नदियां ही जाकर पासी घाट सदिया में मिल जाती हैं। ठीक है, लोहित नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पर एक ब्रिज बना हुआ है जो कि है भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, इसका जो पहले नाम था ढोला सदिया ब्रिज था, क्योंकि असम वाला जो क्षेत्र है ढोला और जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है सदिया, इन दोनों को जोड़ने का काम करता था आपका भूपेन हजारिका ब्रिज। इसकी जो टोटल लंबाई है 9.16 किलोमीटर है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम भूपेन हजारिका ब्रिज की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2010 से 11 के टाइम पर हुई थी, जब हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत यानी कि नींव रखी गई थी। लेकिन जो इसका उद्घाटन हुआ है वह 26 मई 2017 को जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो भूपेन हजारिका हैं वह एक गायक और कवि थे जिनको अभी भारत रत्न भी प्रदान किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी में आगे एक और जो इसमें पुल बना है उसका नाम है बोगीबुल पुल। ठीक है, जो बोगीबुल पुल है वह आपका डीमाजी और आपका डिब्रूगढ़ इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसकी जो टोटल लंबाई है 4.98 किलोमीटर है, 4.98 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो शुरुआत यदि बात करें जो बोगीबुल पुल की, तो इसको 1996 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। 2002 में इस जो पुल का है वह निर्माण जो कार्य है वह शुरू हुआ था। और आप लोग डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें जो टोटल लागत आई थी वह करीब 6000 करोड़ रुपए के समथिंग आई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें तो इसमें बाईं ओर से ही एक और नदी मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। ठीक है, बूढ़ी दिहांग इस नदी का इसकी एक सहायक नदी है। आप लोग को एक और बात याद रखनी है, जब अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित ये दोनों नदियों का जल इसमें जाकर के मिलता है ब्रह्मपुत्र में, तो इसकी जो चौड़ाई होती है बहुत ज़्यादा विशाल हो जाती है
और असम वाले क्षेत्र में आते आते इसकी जो चौड़ाई होती है वह करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैल जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जब बरसात के टाइम पर इसमें जब जल का स्तर बढ़ता है तो असम वाले जो क्षेत्र है वह बहुत ही बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, जिस वजह से ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बाद जिसमें बोगी पुल है, पुल के बाद इसमें बूढ़ी दिहांग मिलती है। इसके बाद है जो आपका आगे जाकर इसमें एक माजुली द्वीप का निर्माण होता है। अब इसके बारे में थोड़ा इसके हम डिटेल से पढ़े यदि तो आप लोग को पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह पर्वतीय क्षेत्रों से निकल के आती है और एक ढलान के रूप में बहती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ढलान के रूप में बह रही है। तो इसकी जो गति होती है बहुत तेजी से बहती है, जिसके साथ इसके रास्ते में जितने भी पर्वत या पठार या पर्वतों से बहते आती है तो पर्वतों को भी एक काटते हुए आती है और अपने साथ है जो अवसाद को लेकर के बहते हुए आती है, ठीक है। तो जब ये अवसाद इसमें जब इकट्ठा होते हैं आगे आकर के तो मान लीजिए जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया आपके लिए, ये नदी यहाँ से बहते हुए आती है। इसमें जो आपके दिख रहे हैं ये कुछ अवसाद है, जैसे मान लीजिए चट्टान है, इसमें आकर के जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो नदी है इसका पानी सीधे ना आकर के इसमें ऐसे मुड़ जाता है या फिर ऐसे मुड़ कर यहाँ से बहने लगता है। तो इस जो मार्ग होता है इसको बोलते हैं गुम्फित मार्ग, ठीक है। गुम्फित मार्ग इसको कहा जाता है जब यह मार्ग अपना परिवर्तन अपने ही अवसादक वैसे करने लगती है। तो ऐसा ही असम में एक जगह है माजुली, वहां पर क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो अवसाद है वह जमा हो गया है। तो वहां पर जो है वो इसी को ही एक द्वीप के रूप में निर्माण हो चुका है। तो उस द्वीप को ही जो नाम रखा गया है वह माजुली द्वीप रखा गया है, ठीक है, जो कि वह अवसादों से निर्मित हुआ है, जिसको असम सरकार ने नदी जिला भी घोषित कर दिया है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर धान की जो फसल है बहुत ही जो यहाँ की जो मिट्टी है बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पर धान की प्रमुख यहाँ पे फसल उत्पादन की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल में क्या है कि इसमें जो कटाव की समस्या बहुत इसमें भी बढ़ रही है। तो जो आपका माजुली द्वीप भी है वह भी आपका अपरदन की जो क्रिया होती है कटाव वाली क्षेत्र से उससे भी यह प्रभावित हो रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे नदी की बात करें तो जो रंगा एक नदी इसमें आकर मिलती है जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और आकर के इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। नेक्स्ट नदी है जो आपका वह है धनसिरी नदी, जो कि बाईं ओर से मिलती है। तो धनसिरी नदी है जो आपका लोसांग घाटी नागालैंड से निकलती है और जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद जिसमें एक और नदी मिलती है बाईं ओर से ही, उसका नाम है कापली नदी, जो कि आपका सुरमा घाटी से निकलती है और जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसमें इसके किनारे जो आपका है वह कामरूप नगर स्थित है, जो कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। दाईं ओर से इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी, ठीक है। जो सुबनसिरी है ये आपका तिब्बत से निकलती है। सुबनसिरी जो नदी है इसको हम गोल्ड रिवर के नाम से जानते हैं और यह जो ब्रह्मपुत्र है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा सुबनसिरी है और ये आपका कहाँ पर मिलती है, तो आप लोग याद रखिएगा लखीमपुर के पास में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वह हमारी है मानस। मानस नदी है जो आपका ये भूटान से निकलती है और भूटान की बहुत ही प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर मिलती है, तो जोगी घोपा एक स्थान है वहां पर ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मानस नदी में, मानस नदी के किनारे ही मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका है कि मानस नेशनल पार्क है जो आपका वह इस नदी के किनारे ही स्थित है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है और आपका एलिफेंट रिजर्व भी है और इसके साथ साथ ही है यूनेस्को साइट भी है। यूनेस्को में इसको 1985 में शामिल किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहा कि भूटान की प्रमुख नदी है मानस रिवर। उसके बाद बात करें एक और नदी है आपकी है वह है संकोस। तो संकोस है जो कि ये आपका भूटान से ही निकल के आती है, ठीक है, और यह भी आपका आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। संकोच से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है और ये जो आपका है ये आपका असम वाला क्षेत्र है। तो असम और पश्चिम बंगाल इन दोनों के बीच में जो है जो सीमा बनाने का काम करती है वह आपका संकोच रिवर ही करती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी है उसके बारे में बात करें तो वह हमारी है तीस्ता रिवर, ठीक है। जो तीस्ता रिवर है वह सिक्किम से निकल के आती है। सिक्किम में एक ग्लेशियर है उसका नाम है जैमू ग्लेशियर। तो जैमू ग्लेशियर से आपका तीस्ता नदी निकलती है।
या फिर आपसे झील पूछा जाए तो चोलामू झील, ठीक है। चोलामू झील, इसकी जो ऊंचाई है 5330 मीटर इसकी ऊंचाई है चोलामू झील की, ठीक है। यह ऊंची झील है। और जैमू ग्लेशियर से जब यह नदी निकलती है, तीस्ता नदी, तो यह आपका चुंबी घाटी यहाँ पर स्थित है। चुंबी घाटी के पास दार्जिलिंग के पास यह गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। जो तीस्ता रिवर है वह गार्ज का निर्माण करती है दार्जिलिंग के पास। इसके आगे आती है जो पश्चिम बंगाल में, इसके किनारे स्थित है जलपाईगुड़ी, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो तीस्ता नदी के किनारे ही आपका जलपाईगुड़ी स्थित है। और इसके आगे यह आकर आपका कहाँ पर मिलती है, रंगपुर, ठीक है। ये जो आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, तो रंगपुर में आकर के यह तीस्ता रिवर इसमें मिल जाती है। तीस्ता जो नदी एक परियोजना है वह भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण भी बना हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक नदी है रंगीत नाम आता है, या फिर इसका नाम कई जगह रिंगिट आता है, तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। जो रंगीत है वह आपका तीस्ता की सहायक नदी, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, वह तीस्ता की सहायक नदी है। यह भी आपका सिक्किम के रंगोद ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। सिक्किम में रंगोद ग्लेशियर है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और यह नदी इसलिए इतनी थोड़ा मुख्य मानी जाती है या फिर इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि यह जो नदी है वह आपका इस तरीके से जो आपका जल क्रीड़ा करते हुए बहती है, मतलब जो इसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके मतलब बहती है, तो उस चीज के कारण यह जो नदी है बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये किसकी जो है, तीस्ता की सहायक नदी है। इसके बाद आपका जो है तीस्ता नदी इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, जैसा कि आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर बांग्लादेश में जो नाम है वह जमुना कहलाता है। तो गंगा यहाँ पर जो पद्मा के नाम जानी जाती है, और पद्मा इसमें तो नदियाँ जमुना कहलाती है। जमुना इसमें जब संगम होता है तो यहाँ से पद्मा कहलाती है, और पद्मा में आकर के मेघना नदी मिलती है। तो मेघना के बारे में बात करें अपन, ठीक है। जो मेघना नदी है यह आपका माउंट जैकोब से निकलती है। इसका जो उद्गम होता है माउंट जैकोब से होता है, जो कि आपका नागालैंड वाले क्षेत्र में इसका उद्गम होता है। माउंट जैकोब है जो आपका वह नागालैंड में है। लेकिन जब मणिपुर में यह जब आती है तो इसका नाम जो होता है वह बराक नदी होता है। क्या होता है, बराक नदी, ठीक है। तो बराक नदी जब आगे बह के आती है तो यहाँ पर एक स्थान है करीमगंज में जो नदी है बराक नदी है, वह दो नदी में या फिर कहें कि दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक आपका है सुरमा, दूसरा आपका है कुशीनारा, ठीक है। तो जो बराक नदी है वह दो नदी में बढ़ जाती है, एक सुरमा और कुशीनारा है। इसके बाद बांग्लादेश में आकर के दोनों नदियां मिलती हैं, जो स्थान आपका है भैरव बाजार, ठीक है। तो भैरव बाजार में इन दो नदियों का संगम होता है, जहां पर इन दो नदियों की जो संयुक्त धारा होती है उसका नाम मेघना कहलाता है, ठीक है। तो मेघना जब नदी यहाँ से मिलती है, इसके बाद मेघना आकर के इसमें पद्मा में मिलती है, और यहाँ से पद्मा नाम कैंसिल हो जाता है और यहाँ से इसका नाम मेघना कहलाता है। और मेघना नदी आगे आकर के पश्चिम जो आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, और इसी के द्वारा सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका निर्माण होता है। सुंदरवन इसका जो नाम क्यों पड़ा है, तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, सुंदरी वृक्ष की वजह से बहुतायत मतलब इसकी बहुत मात्रा वहाँ में पाया जाता है सुंदरी वृक्ष, जिसकी वजह से इसका जो नाम है सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने सारी चीज़ें एक बार अच्छे तरीके से आपको समझा दी हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं फटाफट कुछ टाइम लेकर के, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपका वह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वह आपका 2900 किलोमीटर है, लेकिन जिसकी भारत में जो लंबाई है वह आपका 916 किलोमीटर है, ठीक है। तो यह सबसे चौड़ी नदी है, और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वह आपका चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से होता है, जो कि आपका कैलाश श्रेणी तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास। और इसका दूसरा ग्लेशियर है वह है आंगसी ग्लेशियर है, ठीक है। चेमा युंगडोंग ग्लेशियर और आपका आंगसी ग्लेशियर के पास से इसका उद्गम होता है ये ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। और इसका मिलती कहाँ पर है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आगे बात करें तो ये किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर जो आपका चीन जो तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ पर बहती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, और यहाँ पर आप करके आपका बांग्लादेश में यह बहती है, ठीक है। और इसके बाद आगे है जो असम का मैदान, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है जब पासीघाट से जब ये असम में यहाँ पर आती है, जब ये दोनों नदियों का
दिबांग और लोहित नदी जब इसमें मिल जाती हैं तो ये बहुत ही चौड़ी आपका हो जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो एक मैदान का निर्माण करती है जिसको असम का मैदान या फिर आपका है ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरे वाले क्षेत्र में है, मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार इन दो नदियों का जो बरसात की वजह से इन दो नदियों का जो जल का स्तर होता है बहुत ही बढ़ जाता है, तो इस वाले क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से इसको असम का शोक भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला शहर है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिकुआ घाट, धुबरी, लखीमपुरा इसके किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर सदिया भी यही इसके किनारे ही स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं वह आपका भरनी, भरंदी, मानस, संकोच, तीस्ता, सुबनसिरी और आपका रंगा है। ठीक है, लेफ्ट से बात करें तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, दिहिंग, दिखू, धनसिरी, कपली, कोलांग। कोलांग नदी भी आपकी है जो है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। मैप में एक बार फिर से आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये आपकी सबसे जो पहली नदी है जो सबसे सहायक नदी है वह आपकी दिबांग है, लोहित है, ये आपका मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है अरुणाचल प्रदेश में। लोहित नदी है जो आपका जयालछू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इस पर एक ब्रिज बना हुआ है भूपेन हजारिका ब्रिज जो कि 9.16 किलोमीटर लंबा है, और ये आपका है ठीक है लोहित नदी पर बना हुआ है। ये दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये कहाँ पर? पासी घाट सदिया वाले क्षेत्र में होता है। इसके बाद इसमें एक और पुल बना है भोगीपुल पुल जो कि आपका है 4.98 किलोमीटर है, और ये दो क्षेत्रों को जोड़ता है। एक आपका डीमा जी है और दूसरा आपका डिब्रूगढ़ है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और नदी मिलती है जो कि आपका धनसिरी है। ये आपका कहाँ से निकलती है? तो आपका लोसांग घाटी नागालैंड से निकलती है। इसमें एक और नदी मिलती है जो कि दाएं ओर से मिलती है, उसका नाम है रंगा। ठीक है, रंगा नदी आपका माजुली द्वीप के पास से मिलती है। माजुली द्वीप है जो आपका असम में स्थित है। इसको असम सरकार ने एक नदी जिला घोषित कर दिया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब नदी अपने साथ अवसाद लेकर के आती है तो अवसाद एक जगह पर बहुत ज्यादा क्षेत्र में इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो गया है। नेक्स्ट नदी आपकी जो सुबनसिरी है, ये आपका तिब्बत से निकलती है। इसको हम गोल्ड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, गोल्ड रिवर इसको कहा जाता है, और ये जो आपका है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर मिलती है? तो लखीमपुर के पास आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी आपकी जो है तो आपकी है भूटान की प्रमुख नदी है जिसका नाम है मानस रिवर है, और मानस रिवर के किनारे ही आपका जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यह एक आपका टाइगर रिजर्व भी है और आपका एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, और इसका ये आपका यूनेस्को साइट भी है जो कि 1985 में इसको साइट का दर्जा दिया गया था, यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट नदी जो आपका है वह आपका कापली है और धनसिरी है। ठीक है, तो कापली आपका सुरमा घाटी से निकलती है, इसके किनारे कामरूप नगर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका संकोच है, इसमें रिवर आकर मिलती है जो कि आपके भूटान से निकल के आकर मिलती है। ठीक है, संकोच रिवर है जो आपका वह वेस्ट बंगाल और असम के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर जो आपका है सिक्किम से निकलती है, जैमू ग्लेशियर या फिर आपका है चुलामू झील के पास से निकलती है। ठीक है, और ये आपका रंगपुर जो आपका बांग्लादेश में रंगपुर के आपके पास में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी या फिर आपका है कि जमुना में जाकर के मिल जाती है। इसकी एक और सहायक नदी है, लेकिन आप लोग को एक चीज याद रखनी है, जो तीस्ता रिवर है वह भी आपका मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो तीस्ता रिवर है वह 1787 तक जो आपका था वो इससे पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन मार्ग बदलने की वजह से यह जो आपका है वह अब जमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तीस्ता रिवर किनारे आपका जो दार्जिलिंग है वहां पर यह गाज का निर्माण करती है। इसके किनारे आपका जलपाईगुड़ी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी एक सहायक नदी है रंगीत है, जिसको हम रिंगिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका सिक्किम के ही रंगोत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यह आपका एक रिवर राफ्टिंग के रूप में बहती है, ऐसे ऐसे करके बहती है, मतलब एक तरीके से क्रीड़ा करते हुए बहती है, इसकी वजह से यह बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये आपको इसमें आकर के मिल जाती है। जो तीस्ता विवाद है भारत और बांग्लादेश के विवाद में एक चर्चा का विषय बना रहता है, तो आप लोग को ये सारे फैक्ट याद रखना है। तो आई होप कि आप लोग को सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप एक और नदी है जो कि आपकी कालादान रिवर है,
जो कलादान है वह आपका मिजोरम की एक प्रमुख नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, जिंगमू से निकलती है। तो आप लोग याद रखिएगा, कलादान रिवर आपका मिजोरम की प्रमुख नदी है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग को याद रखना है। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।